Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the clause and we have learned the first part of the clause, which was the definition of the clause and what is clause, what is its definition, where is it used in the sentence, where clause stands and how to recognize it in a sentence. We have completed हम जो सीख रहे थे part of a sentence. सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने उसके अंदर क्लॉज के बारे में पढ़ा था, क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्लॉज का यूजेज पढ़ा था, उसे कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, सेंटेंस के अंदर क्लॉज कौन सा होता है, ये हमने आइए देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर क्लॉज के टाइप्स और काइंड्स कितने हैं. सो लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ अ क्लॉज. क्लॉज के कितने टाइप्स हैं, कितने काइंड्स हैं, आज हम ये पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ZEC English Crash Course. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ द क्लॉज. क्लॉज के काइंड्स. क्लॉज का जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काइंड्स है हमारा वो है प्रिंसिपल और मेन क्लॉज. कौन सा टाइप है? प्रिंसिपल और मेन क्लॉज. ये हमारा फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट काइंड है, पहला काइंड है क्लॉज का. आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल और मेन क्लॉज सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इससे सेंटेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है. लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में लिख दिया है कि a clause which can stand independently, ऐसा clause which can stand independently, जो कि independently काम करे, to form a sentence, एक sentence बनाने में, is called principal और main clause. उसे principal या main clause कहा जाता है. ओके, principal और main clause क्या है? प्रिंसिपल और मेन क्लॉज क्या है? अ क्लॉज व्हिच कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली, ऐसा क्लॉज जो कि सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंटली काम करे, इंडिपेंडेंटली काम करे. ओके, वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, खुद ही इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंटली काम करे. टू फॉर्म अ सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाने में वो खुद ही इंडिपेंडेंट हो, इज कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन क्लॉज. उसे प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इसके अंदर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ही गोज टू स्कूल. सेंटेंस नंबर 1 है एग्जाम्पल के अंदर, ही गोज टू स्कूल. तो ये क्या है? इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, ये किसी भी दूसरे पार्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा. तो ये कंप्लीट सेंटेंस जो है वो प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कहलाएगा. क्योंकि प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कहलाएगा क्योंकि ये कंप्लीटली काम कर रहा है. ओके, तो इससे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कहा जाता है. एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या है? शी राइट्स अ स्टोरी, वो एक कहानी लिखती है. तो इस सेंटेंस के अंदर शी राइट्स अ स्टोरी क्या है? प्रिंसिपल और मेन क्लॉज है. ये इंडिपेंडेंटली सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है, इसको दूसरा सेंटेंस रिक्वायर नहीं है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. तो ये कंप्लीट प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है, कंप्लीट सेंस दे रहा है. ओके, सेंटेंस नंबर 2 के अंदर क्या है? दे ऑपरेट लैपटॉप. दे ऑपरेट लैपटॉप, ये भी प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कहलाता है क्योंकि इसके अंदर सेंटेंस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है. ओके, जब दूसरे पर डिपेंडेंट होगा तो वो इसकी दूसरी फॉर्म है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 4 क्या है? वी फ्लाई अ जेट फाइटर. तो इस सेंटेंस के अंदर वी फ्लाई अ जेट फाइटर क्या है? प्रिंसिपल और मेन क्लॉज है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है. जब ये इंडिपेंडेंटली काम करता है तो ये प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कहलाता है. सेंटेंस नंबर 5 के अंदर ऑस्ट्रेलिया वन द वर्ल्ड कप. इस सेंटेंस के अंदर ऑस्ट्रेलिया वन द वर्ल्ड कप, इसके अंदर सेंटेंस जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है. ये किसी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करता. अगर ये डिपेंड कर रहा होता तो ये सेंटेंस प्रिंसिपल या मेन क्लॉज ना कहलाता. सो स्टूडेंट्स, हम जो सीख रहे थे वो टाइप्स, काइंड्स या पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, टाइप्स, काइंड्स या पार्ट्स ऑफ अ क्लॉज सीख रहे थे. क्लॉज के हमने टाइप्स, पार्ट्स और काइंड्स सीखने थे. तो क्लॉज का जो फर्स्ट काइंड है वो है प्रिंसिपल और मेन क्लॉज. कौन सा टाइप है? प्रिंसिपल और मेन क्लॉज. प्रिंसिपल और मेन क्लॉज सेंटेंस के अंदर कौन सा होता है, इसे कैसे पहचानेंगे, इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये सेंटेंस के अंदर कैसे काम करता है, हमने एग्जांपल्स के अंदर लिखा है, डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है और एग्जांपल्स के अंदर भी लिखा है. आइए देखते हैं कि डेफिनेशन के अंदर हमने इसको कैसे सीखा है. अ क्लॉज व्हिच कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली, ऐसा क्लॉज जो इंडिपेंडेंटली सेंटेंस के अंदर काम कर रहा हो, टू फॉर्म अ सेंटेंस, सेंटेंस को बनाने में, इज कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन क्लॉज. उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है. इसका दूसरा नाम क्या है? मेन क्लॉज कहा जाता है. प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है और मेन क्लॉज कहा जाता है.
ओके, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, तो ये प्रिंसिपल या मेन क्लॉज बना। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? शी राइट्स अ स्टोरी। तो इस सेंटेंस के अंदर शी राइट्स अ स्टोरी क्या है? प्रिंसिपल और मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कहलाएगा। सेंटेंस नंबर 3 है दे ऑपरेट लैपटॉप, वो लैपटॉप चलाते हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो ये भी प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कहलाएगा। सेंटेंस नंबर 4 है वी फ्लाई अ जेट फाइटर, हम जेट फाइटर उड़ाते हैं, तो ये भी प्रिंसिपल और मेन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस नंबर 5 है ऑस्ट्रेलिया वन द वर्ल्ड कप, ये भी सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। अगर ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा होता तो ये हाफ सेंटेंस या इनकम्प्लीट सेंटेंस होता, तो ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसीलिए इसे प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कहा जाता है। इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है? नोटेबल, नोटाबिन्स इस सेंटेंस के अंदर कौन सा है? आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर नोटेबल, नोटाबिन्स कौन सा है। इट्स रिटन हियर। ओके, नोट करने की कौन सी बात है कि देयर वुड बी नो वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन का वर्ड इसके अंदर इस्तेमाल, देयर वुड बी नो वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर द प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज से पहले कोई भी प्रीपोजिशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द सेंटेंस, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द बिगनिंग, उसके अलावा ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, बिगनिंग में, इन द बिगनिंग, और कहां? मिडिल में भी इस्तेमाल हो सकता है, और इन द एंड या आखिर में भी इस्तेमाल हो सकता है। देयर वुड बी नो वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर द प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज से पहले कभी भी प्रीपोजिशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, विदाउट इट, उसके अलावा, इट कैन बी यूज्ड, वो इस्तेमाल हो सकता है, कहां पर? एनीवेयर इन द बिगनिंग, इन द मिडिल और इन द एंड, शुरू में, आखिर में या बीच में, कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है, मगर प्रिंसिपल और मेन क्लॉज के प्रिंसिपल और मेन क्लॉज से पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था काइंड्स ऑफ अ क्लॉज, क्लॉज के काइंड्स या टाइप्स के बारे में, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने इसका फर्स्ट टाइप पढ़ा है, फर्स्ट काइंड पढ़ा है, जो कि प्रिंसिपल और मेन। वी हैव कंप्लीटली कंप्लीटेड इट। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।